हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एक नए टॉपिक के साथ हमारे सिलेबस का तीसरा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, जिसे ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता है या ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट भी उसे कहा गया है, तो उसी के अंतर्गत हमारी जो यूनिट है आज की 7.1 7.1, जिसका टाइटल है रूट प्लानिंग। और यह रूट प्लानिंग ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट का स्टार्टिंग बिंदु है, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले हमारी यूनिट संख्या 7.1.1 में नेसेसिटी ऑफ रूट प्लानिंग के बारे में जानेंगे। उसके पश्चात 7.1.2 के अंतर्गत रोड एंड ट्रैफिक सर्वे के बारे में जानेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं हमारे सब्जेक्ट की, जिसका टाइटल है MA 310 इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट। तो आज जो हमारा टॉपिक शुरुआत हो रही है वो हो रही है ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग से। और चूँकि ऑटोमोबाइल में ट्रांसपोर्ट का अति महत्वपूर्ण स्थान है, ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत हम रोड को थोड़ा बहुत जानते हैं, हमारी जर्नी को एक बार सोचते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट में सबसे ज़्यादा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में जो वेटेज दिया गया है वो है हमारे व्हीकल्स का, जो कि रोड पर आवागमन करते हैं। और डिफरेंट टाइप के व्हीकल का ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। तो हमारा इस टॉपिक के अंतर्गत, ऑटोमोबाइल के अंतर्गत, हम ट्रांसपोर्ट में हमारे व्हीकल से रिलेटेड ही जानकारी को प्राप्त करना चाहेंगे। वैसे ये काफ़ी वाइड टॉपिक है, लेकिन ट्रांसपोर्ट में हम ऑटोमोबाइल को केंद्र बिंदु रखते हुए ही हमारे इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। तो शुरू करते हैं हम हमारा सब्जेक्ट। मेरा नाम है हरीश धवन, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर में मैं यांत्रिकी विभाग में कार्यरत हूँ। और वर्तमान में मैं ऑटोमोबाइल अंतिम वर्ष के छात्रों को MA 310 नामक विषय का अध्यापन का कार्य करवा रहा हूँ। और इस टॉपिक को पढ़ाते हुए मुझे काफ़ी हर्ष हो रहा है कि हमने ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत इम्पोर्टेंट टॉपिक को टच करने का प्रयास किया है। मेरा ये लेक्चर पूरा का पूरा बगैर किसी बुक, बगैर किसी नोट्स के तैयार किया हुआ है। और मैं ये कह सकता हूँ कि पूरे सब्जेक्ट का अध्यापन कार्य कराते के पश्चात मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने इस टॉपिक के लिए अत्यधिक सर्वे किया है, अत्यधिक प्रयास किया है कि बेहतर से बेहतर ये लेक्चर बना सकूं, क्योंकि ये जो लेक्चर है मेरे लिए बिल्कुल नया है। और मैं ये चाहता हूं कि मेरे विद्यार्थियों को इस लेक्चर का जो मेन मोटो है वो समझ आ जाए। तो शुरू करते हैं हमारे लेक्चर की शुरुआत नेसेसिटी ऑफ रूट प्लानिंग से। तो सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज़ रूट प्लानिंग। रूट प्लानिंग इज़ अबाउट हाउ टू क्रिएट ड्राइविंग डायरेक्शंस और रूट्स फॉर मल्टीपल लोकेशंस इन द मोस्ट एफिशिएंट वे। किसी भी रूट की जब हम प्लानिंग करते हैं तो इसका शाब्दिक अर्थ यही है कि हमें जब ड्राइव करना होता है तो डिफरेंट डायरेक्शंस हमारे लिए अवेलेबल होती हैं, डिफरेंट रूट्स हमारे लिए अवेलेबल होते हैं, लेकिन उन सब में मल्टीपल लोकेशंस में से मोस्ट एफिशिएंट रूट का चुनाव करना ही रूट प्लानिंग कहलाती है। और रूट प्लानिंग का मेन मकसद है मोस्ट एफिशिएंट वे में मल्टीपल लोकेशंस में से
बेहतर रूट का सिलेक्शन करना। और मैं इसको पट CPM टेक्निक से भी जोड़ सकता हूँ। पट CPM टेक्निक का हमने अध्ययन किया है, उसके अंतर्गत हम मोस्ट एफिशिएंट मिनिमम टाइम में समाप्त होने वाला कार्य शामिल होता है। तो रूट प्लानिंग भी उसी से रिलेटेड एक शब्द है। तो मेरे हिसाब से आप जो मैं हिंदी में बोलता जा रहा हूँ उसको आप लिखते जाएं और अपने नोट्स हिंदी में तैयार करते जाएं, जिससे आपको इसकी व्याख्या करना इजी लगेगा, सरल लगेगा आपको। तो आगे आते हैं। मैंने रूट प्लानिंग को डिफरेंट क्वेश्चंस को, ये ज़रूरी क्यों है, रूट प्लानिंग क्यों ज़रूरी है, इसको मैंने क्वेश्चंस के आधार पर क्वेश्चन को शामिल करते हुए आंसर बनाने का प्रयास किया है, जिससे हमारे विद्यार्थियों को इसकी डेप्थ नॉलेज हो जाए। तो मैं क्वेश्चन की शुरुआत करता हूँ। वाई इज़ रूट प्लानिंग इम्पोर्टेंट? हमें हमेशा ये क्यों लगता है कि रूट प्लानिंग अति आवश्यक है, नेसेसरी है या इम्पोर्टेंट है? तो इसका उत्तर है बाय ऑप्टिमाइजिंग योर रूट्स यू कैन ड्रास्टिकली कट फ्यूल, लेबर एंड व्हीकल मेंटेनेंस कॉस्ट। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हमारे लिए ज़रूरी भी है। तो रूट प्लानिंग करने का हमारा ध्येय होता है, हमें कम से कम फ्यूल को यूज़ करना है, फ्यूल को बचाना है, लेबर को बचाना है, व्हीकल मेंटेनेंस कॉस्ट को बचाना है और रनिंग टाइम को कम करना है। हमारा इसी में टॉपिक आगे आएगा, रनिंग टाइम। तो रनिंग टाइम हमारा चलने का टाइम, उसको भी हमें कम करना है। लेबर, फ्यूल और व्हीकल मेंटेनेंस कॉस्ट को कम करते हुए मैं इसमें एक शब्द और जोड़ रहा हूँ, रनिंग टाइम को कम करना है। A big plus for any business trying to stay in budget. An optimized route provides drivers with clear instructions to where they are going, thereby helping them avoid any backtracking on the road. तो स्पष्ट है, इन चीज़ों को बचाते हुए हमें एक ड्राइवर को क्लियर इंस्ट्रक्शंस प्राप्त हो जाते हैं एक अच्छी रूट प्लानिंग से कि कहाँ उसे जाना है, कौन उसे हेल्प करने वाला है और कहाँ बैक ट्रैकिंग को अवॉइड किया जाना है। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है मेरा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रूटिंग एंड शेड्यूलिंग? रूट की बात कर रहे हैं, शेड्यूलिंग की बात कर रहे हैं, तो दोनों डिफरेंट इस प्रकार है। रूटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द मोस्ट एफिशिएंट वे टू विजिट ए सेट ऑफ स्टॉप्स। रूट का मतलब क्या हो गया? ये एक विधि है जिसमें हम सबसे उपयुक्त रास्ते को यात्रा के लिए चुने डिफरेंट स्टॉप्स के साथ। शेड्यूलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग स्टॉप्स इन बेस्ट पॉसिबल ऑर्डर। तो शेड्यूलिंग का मतलब हो गया कि हम उसी रूट में प्रोसेस को अरेंज करते हुए, स्टॉपेजेस को शामिल करते हुए शेड्यूल बनाएं कि हम कहाँ स्टॉपेजेस शामिल करेंगे और हमारा कितना टाइम कंप्लीशन में लगने वाला है। तो उसको शामिल करते हुए जो हम प्लान करेंगे उसको क्या आएगा? शेड्यूलिंग। रूटिंग का मतलब तो ये मोस्ट एफिशिएंट वे टू विजिट ए सेट ऑफ स्टॉप्स। तो एफिशिएंट वे को चूज़ करना रूटिंग, और वे के ड्यूरेशन में जो स्टॉप्स हैं उनको अरेंज करके टाइम का पता लगाना शेड्यूलिंग कहलाता है। आगे देखिए, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रूटिंग एंड शेड्यूलिंग? द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ बोथ रूटिंग एंड शेड्यूलिंग आर कट डाउन ऑन योर एक्सपेंसेस। तो हमारा ध्येय ये है कि एफिशिएंट प्लानिंग हमारा हमेशा हमारे एक्सपेंसेस को कम करती है। माइलेज, व्हीकल कैपिटल कॉस्ट, बोथ अदर ऑब्जेक्टिव्स कम इन टू प्ले एज वेल। फॉर एग्जाम्पल, इन स्कूल बस रूटिंग एंड रूट शेड्यूलिंग द ऑब्जेक्टिव कुड बी मिनिमाइज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिनट्स ऑन द बस। अब एक स्कूल की बस का एक एग्जाम्पल इसमें दिखा रखा है कि क्यों ज़रूरी है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है। एक स्कूल की बस में 25 बच्चे अगर बैठे हुए हैं और वो अलग अलग डायरेक्शन में उनको जाना है, तो अगर एक एफिशिएंट रूटिंग और शेड्यूलिंग आप प्लान कर लेता है, एक ड्राइवर प्लान कर लेता है, स्कूल प्लान कर लेती है, तो वो मिनिमम टाइम में, स्टूडेंट मिनिमम टाइम, ये रनिंग टाइम में आ रहा वापस कि रनिंग टाइम या मिनिमम टाइम में वो स्टूडेंट को एक्सपेंसेस को कम करते हुए अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचा सकता है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। देन प्लान को रूट को प्लान कैसे करेंगे? सबसे पहले हम डेट सेलेक्ट करते हैं किसी रूट को बनाने के लिए, डेट और टाइम सेलेक्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप ये हो गया हमारा। देन सेलेक्ट द टाइम एंड डेट ड्राइवर विल स्टार्ट द रूट। फिर हम ड्राइवर को सेलेक्ट करते हैं,
select the driver, next step, then select the optimization process for ending the route। उसमें एफिशिएंट वे के लिए ड्राइवर को हम गाइड करते हुए उसको बताने का प्रयास करेंगे, जिससे कि 3 स्टेप में ये हमारा रूट प्लानिंग कंप्लीट हो जाए। क्या गूगल मैप भी है? आज के टाइम में हम इंटरनेट के ज़माने में जी रहे हैं, तो एक स्टूडेंट के लिए मैं कहना चाहूँगा कि परफेक्ट रूट प्लानिंग हमारे आजकल गूगल मैप पर अवेलेबल है। गूगल मैप डज हैव ए रूट प्लानर एंड इट क्रिएट्स ड्राइविंग डायरेक्शंस टू मल्टीपल लोकेशंस। यूजर्स में क्रिएट ए मैप एंड डायरेक्शन टू मेनी लोकेशंस। तो आज के टाइम में जो गूगल मैप की एक सेवा उपलब्ध है हमारे मोबाइल में, लैपटॉप्स में, कंप्यूटर्स में, हम इजीली एक रूट प्लान कर सकते हैं। तो आज के टाइम में गूगल मैप हमारी काफ़ी हेल्प करता है। नेक्स्ट, रोड एंड ट्रैफिक सर्वे है हमारा अगला टॉपिक, जिसमें हमें रूट प्लानिंग के बाद रोड का सर्वे करना है। अब हमने ऑप्टिमाइजेशन तो कर लिया, लेकिन ए रोड से बी रोड में कुछ टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन बी रोड काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्टेकल से कमी है, उसमें ऑब्स्टेकल कम से कम है। स्मूथ रोड है तो हम बी रोड को प्रेफर करेंगे। तो रोड का सर्वे भी हमें अत्यंत आवश्यक होता है जब अच्छी प्लानिंग हमें करनी होती है, और ट्रैफिक का सर्वे भी करना होता है। बड़े बड़े शहरों के अंदर जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उसमें अक्सर ये देखा गया है, और बहुत सारी जो प्लानिंग होती है वो इसी पे होती है कि ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए हम ट्रैफिक सर्वे के लिए एक पूरी की पूरी एक टीम होती है जो रेडियो के द्वारा, एफएम के द्वारा, मैंने देखा मुंबई में कहीं ट्रैफिक का जाम है तो ट्रैफिक सर्वे चलता रहता है, और हमें ये जानकारी रहती है कि हम फला रूट से जाएंगे तो वहाँ पर ट्रैफिक कम मिलेगा। इस टाइम यह ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पर ऑब्स्टेकल बढ़ गए हैं, तो हम अपने रूट को डाइवर्ट कर सकें। तो आज के टाइम में हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं अवेलेबल है जिनके द्वारा हम रोड का सर्वे कर सकते हैं, ट्रैफिक का सर्वे करते हैं, और इस बिंदु में इसी पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया गया है। तो इसमें मैंने कुछ स्लाइड बनाने का प्रयास किया है, वो आपको बता देता हूँ मैं। अब रोड सर्वे में हम क्या करते हैं, द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कंसिस्ट लिंक्स। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है, सर्वे के अंदर आता है लिंक्स, जंक्शंस, पार्किंग स्पेसेस और टर्मिनल्स। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आती है जो कि इन्फ्लुएंस करेगी हमारी जर्नी को, और इसके साथ साइंस आते हैं, सिग्नल्स आते हैं, रोड मार्किंग्स आती है, पार्किंग रेस्ट्रिक्शंस आते हैं, साइड वॉक्स आते हैं, शोल्डर्स आते हैं, एडजस्टेंट लैंड यूज़ आता है, सर्विस प्रोविज़न आते हैं जब हम जर्नी करते हैं, गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन्स आते हैं, एंड द इंटेंसिटी ऑफ नॉन ट्रैफिक एक्टिविटीज़ विच encroach upon road space, for example hawkers, builders, materials, market stalls. The purpose of the inventory survey is to record the information। तो रोड सर्वे का मतलब हो गया हमें किसी रोड पे जाने से पहले इन सारी चीज़ों को अध्ययन करना। सारी चीज़ें इसमें दी गई है। जब हम किसी रोड पर जाते हैं जिसमें ज़्यादा ट्रैफिक इन्वॉल्व है तो क्या होगा, हॉकर भी होगा, वहाँ पर लैंड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स होंगे, टेलीफोन के पोल्स होते हैं, शोल्डर्स होते हैं रोड के दोनों साइड वॉक्स होते हैं, लैंड यूज़ होगी, प्रोविज़न अलग से होते हैं, कहीं गार्डन है, कहीं बैंड हैं। ये सारी चीज़ें हमें जब सर्वे करेंगे तो रोड सर्वे का अच्छी प्लानिंग तभी होती है जब हमें रोड का सर्वे इस तरह किया जाए। तो ये पहला पॉइंट है। इसके पश्चात ये रोड सर्वे का एक डायग्राम काफ़ी अच्छा दिखाया हुआ है। इसमें सुपर हाईवे अगर है तो देखिए रोड सर्वे किस तरह दिखाया गया है। सुपर हाईवे होगा तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से लेन में अपने व्हीकल चल रहे हैं। मेन रोड से यहाँ पर लोकल रोड्स में क्या होगा, लोकल रोड्स में देखिए ऑब्स्टेकल्स के साथ ये ट्रैफिक को दिखाया गया है, और ये कुछ ऑब्स्टेकल्स दिखा रखे हैं यहाँ पर, ये देखिए अलग अलग डायग्राम में। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर, और ये पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट देख लीजिए यहाँ पर लास्ट वाली जो ई डायग्राम है यहाँ पर, ये ई वाला डायग्राम है। इसमें देखिए आप, ये पेडेस्ट्रियन वाला स्क्रीन है, इस पर देख पाएंगे आप कि यहाँ पर नीचे ऑब्स्टेकल्स दिखाए गए हैं ई डायग्राम में। नीचे ये मेरा जो मार्कर आ नहीं पा रहा है तो नीचे देखिए आप। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा, ये मैंने एक सिंप्लीफाइड व्हीकल क्लासिफिकेशन बताया। इसमें बाइसाइकिल को दिखाया गया है, मोटरसाइकिल को दिखाया गया है, रिक्शो को, ऑटो रिक्शो, कार, लाइट वैन्स, टेक्सटाइल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, गुड्स व्हीकल, लेग पासवर्ड, अदर ट्रैक्टर, बसेस, ट्रैक्टर सारे दिखाए गए हैं जो कि एक रोड को दिखा रखे हैं। और ये कैटेगरी दिखा रखी है BMRACTPGLO, इस तरह से ये कैटेगरी बना रखी है। और ये सारे ऑब्स्टेकल से हमारे को एक रूट के ऊपर सर्वे करते टाइम ध्यान रखना होता है। तो डायग्राम काफ़ी अच्छी तरह से इसको समझा पा रहा है। देन ट्रैफिक वॉल्यूम और क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस। अब इसमें ट्रैफिक वॉल्यूम भी देखना है हमें, किस रोड पर कितना ट्रैफिक होगा। तो ये स्पेसिफाइड मोमेंट्स
जंक्शन में टर्निंग काउंट्स भी शामिल करने हैं हमें, तो इसमें ये दिखाया गया है। और यहाँ पर इंटेंसिटी दे रखी है रेट ऑफ फ्लो ऑफ व्हीकल्स पर आवर, तो व्हीकल पर आवर रेट ऑफ फ्लो में देखना पड़ेगा और व्हीकल पर डे भी देखना पड़ेगा। और एवरेज एनुअल डेली ट्रैफिक AADT, तो इसमें क्या क्या आ गया, पहले सबसे पहले व्हीकल पर आवर, व्हीकल पर डे, देन AADT एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक, किस रोड पर कितना रहता है। ये 4 क्राइटेरिया को शामिल करेंगे तो हम एक ट्रैफिक का सर्वे भी इस तरह कर पाएंगे। देन AADT कैन बी नोन डेफिनेटली ओनली फ्रॉम ए कंटिन्यूस काउंट ओवर ए फुल ईयर, पूरे साल के लिए है ये, एनुअल के लिए, तो हम ये क्या ट्रैफिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन अर्बन एरियाज़ के लिए पीक्स जो होते हैं AADT के अंदर एनुअल ट्रैफिक कितना रहता है उसको एक शामिल करते हुए इस सर्वे को दिखाया गया है इस पूरे चार्ट में, और उसी के हिसाब से हमें रूट प्लानिंग करनी चाहिए। और ये मैंने क्या ट्रैफिक फ्लो सर्वे का एक चार्ट दिया है, साइट का नेम दिया है, और मैंने इन सबको करने के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा जर्नल स्टडी किए हैं, जिसमें ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, उस पर काफ़ी जर्नल दिखाए गए थे। ढाका मेट्रोपॉलिटन सिटी है और उसको कैसे प्लान किया जाएगा, कैसे ट्रैफिक को उसमें डिज़ाइन किया जाना है, कैसे रूट को डिज़ाइन किया जाना है। देन मैंने चेन्नई के बारे में, बेंगलोर के बारे में, मुंबई, कोलकाता, इनकी भी मैंने रिपोर्ट्स देखी है, जिनकी की ट्रैफिक को या रूट प्लानिंग के लिए डिज़ाइन करने के लिए उन शहरों का विकास किस तरह संभव हो पाया है, उसका सारा अध्ययन मैंने करने के बाद ये लेक्चर बनाने का प्रयास किया है, और आशा करता हूँ कि आप ब्रीफ में इसको समझ पाए होंगे। और देन ये है हमारा ट्रैफिक डाटा समरी है, जिसमें कि हमने ये समरी को दिखाया गया है, समरी दिखा रखा है व्हीकल्स के हिसाब से। इसमें जो टाइम दिया हुआ है, कब का व्हीकल कितना कितना कहाँ से गुजरेंगे, तो ये ट्रैफिक का टाइम है, कौन कौन से व्हीकल कैटेगरी बना सकते हैं, नाम लिख सकते हैं आप, और व्हीकल की संख्या करके आप ट्रैफिक का एक सर्वे कर सकते हैं, तो इस चार्ट में दिखा रखा है। तो इस तरह से मेरा टॉपिक यहीं फिनिश होता है। और ये ट्रैफिक रूट प्लानर ऐप है जो जनरली गूगल मैप पर अवेलेबल है। और ये है हमारा ट्रैफिक काउंट डेली शीट, कितने ट्रैफिक को काउंट करने हैं, तो यहाँ से सारे जो मैंने व्हीकल्स दिखाए हैं उनको काउंट कर सकते हैं आप पर्टिकुलर टाइम में, जिससे आप ट्रैफिक का लोड निकाल सकें। तो ये आगे मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू। मेरा लेक्चर यहीं फिनिश होता है। तो शुरू के 2 यूनिट मैंने इस लेक्चर में फिनिश कर ली है। थैंक यू।